अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पाकिस्तान T20 स्क्वाड का ऐलान हो गया जी। ओडीआई स्क्वाड का भी ऐलान हुआ वेस्ट इंडीज़ टूर के लिए। और मुझे एतराज़ात हैं T20 स्क्वाड के हवाले से। मैं सिर्फ बात करूंगा कि सलमान मिर्ज़ा हु वाज द लीडिंग विकेट टेकर इन द T20 सीरीज़ अगेंस्ट बांग्लादेश इन बांग्लादेश, उसको आपने बिल्कुल ही ड्रॉप कर दिया। सर कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक यार। क्या पाकिस्तान टीम के लिए परफॉर्म करना जुर्म है? इससे तो साफ जाहिर हो गया है कि टीम के लिए परफॉर्म करना वाकई जुर्म है। ठीक है, अगर वो 2-3 विकेटें लेता और लीडिंग विकेट टेकर ना होता, उसको ड्रॉप करना समझ में आता है, फिर आप ड्रॉप कर देते, फाइन। लेकिन एक बॉलर ने सबसे ज़्यादा विकेटें ली इस पूरी सीरीज़ में, जो T20 सीरीज़ जो खेली गई बांग्लादेश में, जो सीरीज़ आप हारे हैं, उसमें वो लीडिंग विकेट टेकर है, तो कम से कम उसको स्क्वाड का तो हिस्सा बनाते। ठीक है, आपने शाहीन को लिया है, हारिस रऊफ़ को लिया है, हसन अली को लिया है, ठीक है, उसे स्क्वाड का हिस्सा तो बनना चाहिए था। मकसद ये कि मोहम्मद नवाज से इतनी कोई ख़ास मोहब्बत है, कोई ऐसा लगाव है, कोई पिछले जन्म का उससे कोई नाता है कि उसको ड्रॉप नहीं करना, भले वो कुछ भी ना करे। इस सीरीज़ में मोहम्मद नवाज ने क्या किया, खुशदिल शाह ने क्या किया, सेकेंड T20 जो कि आपका जीता हुआ था, जब आपके 4 आउट हो गए थे, तो उस वक्त ये दोनों प्लेयर कुछ कर सकते थे, ज़रा स्टैंड दे सकते थे, लेकिन ये दोनों प्लेयर भी फ़ौरन आउट हो गए थे। पाकिस्तान वो 30 for 6 जीती हुई सीरीज़ आप हारे हैं। उसके बावजूद आपने एक तो सलमान मिर्ज़ा को ड्रॉप किया और दूसरा अब्बास आफरीदी। यार अब्बास आफरीदी का क्या कसूर है? ठीक है, बॉलिंग में वो इकोनॉमी रेट के हवाले से अगर मैं कहूँ तो वो स्ट्रगल करता है, इट्स ओके, लेकिन वो विकेटें भी ले लेता है। लेकिन ही इज़ अ गुड ऑलराउंडर, वो आपको बैटिंग में कीमती रन्स बना कर दे देता है। सेकेंड T20 में आपको याद होगा जब आपके 30 for 6 थे, उसी ने आके फ़हीम अशरफ के साथ पार्टनरशिप बिल्डअप की थी। लेकिन इस T20 स्क्वाड में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ आपने अब्बास आफरीदी को ड्रॉप कर दिया। हारिस रऊफ को लेने की इतनी जल्दी क्या थी? अभी वो हैमस्ट्रिंग इंजरी उसको हुई है। खैर, मैं बहरहाल बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि अब्बास आफरीदी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, सलमान मिर्ज़ा स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अहमद दानियाल समझ में आता है, चलो उसको आपने ड्रॉप कर दिया, लेकिन सलमान मिर्ज़ा का तो सिलेक्शन बनता था। इट्स टोटली अनफेयर। अगर आप इस तरह से प्लेयरों को ट्रीट करेंगे तो फिर उनकी तो मोटिवेशन नहीं बिल्डअप होगी ना। फिर वो क्या समझेंगे, फिर वो कैसे अपने आप को मोटिवेट करेंगे, कैसे फिर वो आइंदा आने वाले मैच में परफॉर्म करेंगे? आपने तो उनकी मोटिवेशन ही तोड़ दी। आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड विद दिस स्क्वाड सिलेक्शन फॉर द T20 सीरीज।